उतारा 3 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 आणि 21। अभी आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे पेज नंबर 20 और 21 पे यह पैरा दिया हुआ है। कहाँ से? अब्दुल तपोवनात आला यहाँ से लेके बराच उशीर झाला होता। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो पैरा ठीक से रीड करके समझ के लेना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो हम पैरा स्टार्ट करते हैं। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। अभी अब्दुल तपोवन में आया था। कार्यक्रम यानी प्रोग्राम शुरू हो चुका था। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। स्टेजच्या समोर, स्टेज के सामने, बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर, साइड में जो अरेंज किए हुए चेयर थे, निमंत्रित पाहुणे मंडळी, जो स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड किए हुए थे वो वहाँ पे बैठे थे। तो अब्दुल जब तपोवन में आया था तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और स्टेज के सामने जो चेयर बाजू में अरेंज करके रखे थे वहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट बैठे हुए थे। अब्दुलला त्यांच्यासमोर बसायला संकोच वाटला। अभी अब्दुल एक सादा सीधा इंसान है, तो इसीलिए उनके सामने यानी उनके त्यांच्याबरोबर यानी उनके साथ, त्यांच्याबरोबर मीन्स जो ये पाहुणे मंडली थी, गेस्ट थे, उनके साथ बैठने में अब्दुल को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। तो तसाच उभा राहिला और वो वैसे ही वहाँ पे खड़ा हुआ था। तेवढ्यात खुद्द दाजीसाहेबांनीच त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। तेवढ्यात मीन्स तभी खुद्द पर्सनली दाजीसाहेब अब्दुल को बुलाने के लिए गए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है तेवढ्यात खुद्द दाजीसाहेबांनीच त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। जो बाजू में चेयर थी वहाँ पे बैठने के लिए कहा। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। अभी जो प्रोग्राम, सत्कार सम्मान का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया। सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजीसाहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। अभी हर एक प्रोग्राम में पहले ऐसा होता है कि हम अध्यक्ष यानी जो जिसे हमने एज अ हेड बुलाया है उसका हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं फूलों से। ये सब हो जाने के बाद दाजी साहब है जो तपोवन के हेड है, दाजी साहब, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल भगतच राहिला। जब दाजी साहब बात करने लगे तो अब्दुल उनकी तरफ देखता ही रह गया। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडीत देहयष्टी, तेजपुंज चेहरा, गोरवर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, त्यावर बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा, या वयातही आवाजातला कणकणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। दाजीसाहेब बोलत होते। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा। अभी दाजी साहब है, उनकी एज कितनी थी? तो 84 ईयर्स के थे वो। 84 मीन्स 84 ईयर्स के थे, लेकिन फिर भी बोलने में तो हम बोलते हैं 84 ईयर्स का ये वृद्ध पर्सन है, बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन उनको देख के ऐसा नहीं लगता था। ताठपणा, उनसे सड़सड़ी देह यष्टि, यानी उनका शरीर अभी भी किसी यंग जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी जैसी होती है वैसी थी, उनका शरीर वैसा था। इसलिए यहाँ पे बोला गया है ताठपणा, उनसे सड़सड़ी देह यष्टि, तेजपुंज चेहरा, उनके चेहरे पर एक अलग तेजपुंज चेहरा मीन्स उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, चमक थी। गौर वर्ण, अभी उनका रंग कैसा था? तो वो गोरे रंग के थे। वर्ण मीन्स रंग। पांढरे स्वच्छ धोतर, जो उनकी धोती थी वो भी कैसी थी? वाइट कलर की और क्लीन थी। त्यावर बंद गळ्याचा कोट, और उन्होंने धोती के ऊपर कोट पहना था और वो भी बंद गळ्याचा मीन्स ऊपर का बटन भी लगाया हुआ था। गले तक उनका जो नेक होती है वहाँ पे पूरा पैक किया हुआ उनका कोट था। आणि डोक्याला केशरी फेटा, उनकी पगड़ी केशरी रंग की उनकी पगड़ी थी।
या वयातही आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला. या वयात ही मीन्स 84 एज में भी जो दादी साहब है उनका आवाज़ बहुत ही खनखनितपना यानी एक भारीपन था उनके आवाज़ में. यहाँ पे पण दिया है तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है. आपको यहाँ पे खणखणीतपणा न को आका काना देना है. खनखणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट और उनकी जो बोलने की स्टाइल है वो देख के अब्दुल भारावून बघत राहिला. यानी दादी साहब 84 ईयर्स के थे लेकिन उनकी पर्सनैलिटी पूरी ही अलग थी. उनकी बोलने की स्टाइल, उनके कपड़े की स्टाइल, ये सब देख के अब्दुल उनकी तरफ देखता ही रह गया. दादी साहब बोलत होते, दादी साहब बात कर रहे थे और अब्दुल उनकी तरफ देख रहा था. रामानं सेतुबंधन केलं पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. अभी राम है, उन्होंने सेतुबंधन, आप बोल सकते हो ब्रिज बांधने का काम. तो पुराने ज़माने में वर्ड यूज़ किया है सेतु बंधन. तो रामनं सेतुबंधन केलं पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. हातभार यानी मदत करणे. तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, उनकी हेल्प मिली है राम को. अगदी लहानशी खार, अभी खार यानी क्या है, स्क्वेरल. हाँ, वो कैसी है, छोटी है, तो इसलिए लहानशी खार, अगदी लहानशी खार, पण तिनंसुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली. अभी स्क्वेरल है वो तो कितनी छोटी होती है आपको सबको पता है, लेकिन उसने भी उसको जितना पॉसिबल है उतनी हेल्प सेतुबंधन के लिए की है. तसेच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत. अभी तपोवन है जो दादी साहब है वो वहाँ के हेड है. तो वो कह रहे हैं कि जो तपोवन के लिए हेल्प हमें चाहिए थी वो हमें बहुत सारे जो व्यक्ति मीन्स इंसान, उन्होंने हमें उनकी तरफ से जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हमें हेल्प उन्होंने दी है. सुदैवाने लाभल्या यानी भाग्य से हमें वो इंसान नसीब हुए हैं. संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली, पण कोणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नाही. अभी दादी साहब भाषण में कह रहे हैं कि जो तपोवन में रहने वाली महिला है, लेप्रेसी पीड़ित महिला है, उनको भी खुश रहने का अधिकार है. तो इसीलिए जो संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा है उस दिन उन्होंने ऐसा प्लान किया कि जो ये महिला है उनको बैंगल भरने का काम इस दिन हम करेंगे करके. तो इसीलिए दादी साहब है वो बहुत सारे जो बैंगल भरने वाले हैं तो उनके यहाँ गए और उनसे पूछा कि आप बैंगल भरने का काम करोगे क्या तपोवन में. सिर्फ 2 दिन आना है साल में आपको. लेकिन ऐसे बहुत सारे बैंगल वाले थे, उन्होंने सीधा उनको मना कर दिया. रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया. क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए. इसलिए यहाँ पे बोला है पण कोणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नाही. अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथं येण्याचं आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात. अभी दादी साहब है वो अब्दुल मियाँ का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ले रहे हैं. अब्दुल को अब्दुल मियाँ कह रहे हैं क्योंकि अब्दुल ने काम ही ऐसा किया था. अब्दुल बहुत सारे जो बैंगल भरने वाले हैं उनकी तरह अब्दुल भी है, लेकिन अब्दुल ने दादी साहब के रिक्वेस्ट को मना नहीं किया. उन्होंने उल्टा प्रॉमिस कर दिया कि मैं खुद यहाँ पे 2 दिन बैंगल भरने के लिए आ जाऊँगा और बिना रुकावट. वो ऐसा नहीं हुआ है कि उसने एक दिन भी छुट्टी ली है. जैसा बोला वैसा उन्होंने करके दिखाया अब्दुल मियाँ ने. ठीक है. और हर साल 2 दिन वहाँ पे वो कंटिन्यू जाता ही था. येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. भगिनी मीन्स सिस्टर. अभी भगिनी बहिणी, मराठी में बोलेंगे बहिणी. येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. अभी 2 साल में 2 बार आके वहाँ पे जो महिला है, लड़कियाँ हैं, उनके जीवन में
अब्दुल खुशी लाता है. वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात. अभी साल में के दो दिन है, एक संक्रांत का और दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा का. ये दिन तपोवन में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल रहता है. वहाँ पे आनंद का माहौल रहता है, जैसे कि कोई त्योहार ही है. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, यानी अब्दुल वहाँ पे जाता है बिल्कुल निस्वार्थी भाव से जाता है. उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ खुशी के लिए अब्दुल वहाँ पे जाता है. तो इसीलिए बोला गया है, कुठल्याही मोबदल्याशिवाय मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात. तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्याच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात. अभी हर एक स्त्री को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही जो तपोवन है वहाँ पे तो कोई जाता नहीं है, लेकिन अब्दुल साल में 2 बार वहाँ पे जाता है. तो इसीलिए जो तपोवन की जो लड़कियां है, महिला है, वो उसकी दिल से राह देखते कि अब्दुल कब आएगा. अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य ही मानवसेवा खरोखरच फार मोठी आहे. जो अब्दुल मियाँ है वो खुद के लिए ये काम नहीं करता है, समाज के लिए काम करता है. ही मानव सेवा खरोखरच खूप मोठी आहे. और जो यह इंसान की सेवा कर रहे हैं, लेप्रेसी पीड़ित इंसान की सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही उनको जो हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, अनमोल आहे. आणि म्हणूनच आज त्याचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे. अनमोल आहे, अनमोल में जिसकी कीमत नहीं कर सकते, जिसका हम मोल नहीं लगा सकते हैं. जो अब्दुल ने काम किया है समाज कार्य का और मानव सेवा का, तो हम इसकी कीमत बिल्कुल नहीं लगा सकते. तो इसीलिए ये काम कैसा है, बहुत ही बड़ा है. इसीलिए जो दादी साहब हैं उन्होंने अब्दुल का सन्मान करने का तय किया है. तेव्हा या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथं येऊन करावा. अभी वो भाषण करते करते कह रहे हैं कि अभी अब्दुल का जो हम सत्कार उसे दे रहे हैं, वो स्टेज पे आके अब्दुल मियाँ ने यहाँ पे आके अब्दुल मियाँ वो सत्कार स्वीकार करे. अब्दुल स्टेजवर चढला. दाजीसाहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली. वे अब्दुल है वो स्टेज पे आ गया. दाजीसाहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली. अभी फुलांचा गुच्छ जो बुके होता है वो तपोवनातील लोकांनी तैयार केलेली. अभी जो तपोवन में लेप्रेसी पीड़ित जो लोग हैं, उन्होंने अपने हाथों से सुंदर फूलदानी जो फ्लावर पॉट होता है वो तैयार किया था, तो वो भी अब्दुल को दे दिया. टाळांचा कडकडाट झाला. अब्दुल अतिशय भारावून गेला. अभी अब्दुल को जब सम्मान दिया, फुलांचा गुच्छ आणि सुंदर फूलदानी फ्लावर पॉट दिया और ये बुके दिया. तब अब्दुल को जब दिया गया तो चारों ओर से तालियां बजने लगी. अब्दुल की वाह वाह होने लगी. तो अब्दुल अतिशय भारावून गेला. अब्दुल ये सब देख के, उसने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा था, तो वो भारावून गया. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, इतना मुझे सम्मान क्यों दिया जा रहा है. त्याने चटकन दाजीसाहेबांच्या पायाला स्पर्श केला. आणि उसने चटकन यानी पटकन जल्दी से दाजीसाहेबांच्या पायांना स्पर्श केला. दाजीसाहेब है उनके उसने पैर छुए. बराच उशीर झाला होता, बहुत देर हो चुकी थी. प्रश्न 3. पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. अभी हमने जो 3rd पैरा रीड किया है उसके बेस पर हमें एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. कृति 1, आकलन कृति. फर्स्ट ओघ तक्ता पूर्ण करा. अभी आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है. अब्दुल तपोवनात आला. अब्दुल तपोवन तो आपको पता ही है, जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं, लोग हैं, उनके रहने के लिए जो वसाहत है उसे तपोवन कहते हैं. अब्दुल तपोवन में आ गया. तो आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो पैसेज में होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है. निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती. निमंत्रित यानी जिसे इनवाइट किया है वो गेस्ट वहाँ पे बैठे थे.
त्यांच्याबरोबर अब्दुलला बसायला संकोच वाटला। अभी जो गेस्ट वहाँ पे बैठे थे तो उनके साथ बैठने में अब्दुल को हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। अनकंफर्टेबल अब्दुल फील कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही सादा इंसान था। दाजीसाहेबांनी त्याला जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। अभी दाजी साहेब है जो तपोवन के हेड है, उन्होंने उसे देखा और जो साइड में चेयर थी वहाँ पे उसे बैठने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। जिस जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनका जो सम्मान का प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया। सेकंड, आकृतिबंध पूर्ण करा। दाजीसाहेबांच्या बोलण्यातली वैशिष्ट्ये। वे दाजी साहब है, उनके बात करने का जो अंदाज़ है, स्टाइल है, क्वालिटी है, उसके बारे में आपको बताना है। आवाज़ातला खणखणीतपणा, बोलण्यात एट। जब वो बात करते थे तो उनका आवाज़ लोगों तक पहुंचता था। खणखणीतपना, भले ही वो 84 ईयर्स के थे लेकिन फिर भी उनका आवाज़ स्ट्रॉन्ग था। बोलण्यात एट, उनकी बात करने की स्टाइल भी लोगों को भाती थी, बहुत अच्छी थी। दाजी साहेबांच्या व्यक्तिमत्वाची वैशिष्ट्य। अभी आपको सेकंड यहाँ पे दिया है, उनके व्यक्तिमत्व के बारे में यानी उनके पर्सनालिटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ताठपणा, उंच सडसडीत देहयष्टी, तेजपुंज चेहरा, गौरवर्ण। वे ताठपणा, 84 ईयर्स के होने के बाद भी उनका शरीर किधर से झुका नहीं था, वैसे उस बात करते वक्त स्ट्रेट खड़े रह के अच्छे से बात करते थे। उनसे सड़सड़ित देहयष्टि, हाइट भी उनकी थी, शरीर से दुबले भी नहीं थे, फैट भी नहीं थे। सड़सड़ित देहयष्टि, देह मीन्स शरीर रचना, तो उनकी जो शरीर है, उनकी बॉडी है, वो भी कैसी थी, 84 ईयर्स हो जाने के बाद भी वो यंग जो लोग होते हैं उनकी तरह ही उनका शरीर था। तेजपुंज चेहरा, उनके चेहरे में एक अलग ही तेज था। एनर्जेटिक पर्सन हम बोल सकते हैं। गौरवर्ण, वर्ण मीन्स रंग और गौर मीन्स गोरा, तो उनका जो कलर था वो भी गोरा था। यहाँ पे सेकंड दिया है, दाजी साहेबांचा पेहराव। दाजी साहेबांचा पेहराव, अभी दाजी साहब है वो कपड़े किस प्रकार के पहनते थे तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। बंद गळ्याचा कोट, डोक्याला केशरी फेटा। अभी बंद गळ्याचा कोट मीन्स वो जो कोट पहनते थे, तो हम जैसे शर्ट का कॉलर का ऊपर बटन लगाते तो उनका भी कोट का ऊपर का जो बटन है वो वहाँ तक वो कोट पहनते थे। बंद गळ्याचा ऊपर का जो बटन है वो भी वो लगाते थे। डोक्याला केशरी फेटा, और उनके सिर पर केशरी रंग की पगड़ी रहती थी। कोण ते लिहा, सेतुबंधन करणारा राम, सेतुबंधनाला मदत करणारे। अभी सेतुबंधन है, उसको हेल्प किसने की तो खार, खार यानी स्क्वेरल। थर्ड हो गया। अभी फोर्थ, उत्तरे लिहा। हा प्रस्ताव समोर आला, हा प्रस्ताव समोर आला। प्रस्ताव मीन्स जो आप प्लान रखते हो, तो किसी के प्लान करते हो, किसी को सामने आप दिखाते हो कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो यहाँ पे संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा। अभी तपोवन है, वहाँ पे संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा है। उस दिन जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं उनको बैंगल भरने का जो प्रस्ताव है, प्लान है, वो वहाँ पे हुआ था। सेकंड, दाजी साहेबांनी यांना विनंती केली होती। विनंती मीन्स
विनती करना, किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं. तो दाजीसाहेबांनी यांना विनती केली होती. तो किसको विनती की थी दाजी साहब ने? अनेक बांगड़े वाल्यांना. यानी बहुत सारे ऐसे बैंगल वाले थे, तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे दादी साहब कि आप तपोवन में संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बैंगल भरने के लिए आओगे क्या? तो यहाँ पे उत्तर लिहा शॉर्ट में दिया है, लेकिन आपको एका वाक्यात उत्तर लिहा आया तो आपको अच्छे से लिखना होगा. तो मैं बता देते हुए, एका वाक्यात आया तो कैसे लिखना है. इसका आंसर लिखेंगे, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. हा कट करना है. प्रस्ताव समोर आला होता. ठीक आहे. दाजीसाहेबांनी यांना विनंती केली होती, अनेक बांगडीवाल्यांना. हां, तो दाजीसाहेबांनी अनेक बांगडीवाल्यांना विनती केली होती. यांना की जगह आपको अनेक बांगडीवाल्यांना लिखना है. कृती 2 आकलन कृती. फर्स्ट दिया है आकृतिबंध पूर्ण करा. इसमें भी फर्स्ट है, अब्दुलच्या वाटेकडे येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात. डोळे लावून बसणे मीन्स आतुरतेने वाट पाहणे. ये मुहावरा भी है. तो अब्दुल च्या वाटेकडे, जब अब्दुल तपोवन में जाता है तब उसकी दिल से मन लगा के कौन राह देखते हैं? तपोवनातल्या स्त्रिया मुलीबाळी. अभी जो महिला है तो तपोवन में, इसलिए यहाँ पे बोला गया है तपोवनातल्या स्त्रिया मुलीबाळी. जो लड़कियाँ हैं उनके लिए मुलीबाळी वर्ड यूज़ किया गया है. सेकंड, दाजीसाहेबांनी अब्दुलला सत्कारात दिलेल्या गोष्टी. जब अब्दुल का सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, तो उसे कौन सी चीज़ें दी गई? फुलांचा गुच्छ, जो फ्लावर्स होते हैं, बुके होते हैं, वो अब्दुल को दिया गया. तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फूलदानी. ये तपोवन में जो लोग हैं उन्होंने अपने हाथों से जो फ्लावर पॉट बनाया हुआ था वो भी अब्दुल को सत्कार में दिया गया. थर्ड, यासाठी अब्दुलचा सत्कार करण्यात आला. अभी अब्दुल का सत्कार किस लिए किया गया? समाज कार्य, मानव सेवा. समाज कार्य यानी अब्दुल तपोवन में जो लेप्री से पीड़ित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बैंगल भरने का काम करने के लिए जाता था, तो वो समाज के लिए कुछ काम कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे समाज कार्य, मानव सेवा, इंसानियत का धर्म वो अदा कर रहा था. प्रश्न दूसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. वन सेंटेंस में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है. फर्स्ट, दाजीसाहेबांचे वय किती वर्ष होते? दाजीसाहेबांचे वय 84 वर्ष होते. 84 इयर्स के थे. सेकंड, अब्दुलने दाजीसाहेबांना कोणते आश्वासन दिले? आश्वासन यानी प्रॉमिस किया. तो अब्दुल ने दाजी साहब को क्या प्रॉमिस किया? आन्सर है, ज्येष्ठ पौर्णिमेला आणि संक्रांतीला तपोवनात बांगड्या भरण्यासाठी येण्याचे आश्वासन दिले. तो अब्दुल ने दाजी साहब को प्रॉमिस किया कि मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांत, ये जो फेस्टिवल है, तब मैं तपोवन में आके जो लेप्री से पीड़ित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बैंगल भरने का काम करूँगा करके. प्रश्न तीसरा, कारणे लिहा. फर्स्ट, सत्काराच्या ठिकाणी अब्दुल तसाच उभा राहिला, कारण यहाँ पे दिया है फर्स्ट, बसायला जागा नव्हती, ये तो गलत है. सेकंड, पाहुण्यांबरोबर बसायला त्याला संकोच वाटला, ये सही है, क्योंकि अब्दुल बहुत ही सादा था, तो दूसरे गेस्ट के साथ उसे बैठने में हिचकिचाहट महसूस हुई. अब्दुलच्या मनात भीती होती, ये भी गलत है. अभी उसके मन में किसी का डर रहता तो वो लेप्री से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको बैंगल भरने का काम नहीं करता. तो डर उसके मन में नहीं था, लेकिन वो सादा इंसान था, तो इसीलिए उन्हें जो गेस्ट थे उनके साथ बैठने में अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था. तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पाहुण्यांबरोबर बसायला त्याला संकोच वाटला. देखो आंसर दिया है, सत्काराच्या ठिकाणी अब्दुल तसाच उभा राहिला, कारण
पाहुण्यांबरोबर बसायला त्याला संकोच वाटला. सेकंड, अब्दुल अतिशय भारावून गेला कारण ये सेंटेंस है अब्दुल अतिशय भाराउन गेला। ये जब दादी साहब है वो स्टेज पे बात कर रहे थे तो उनको देख के अब्दुल ने जो महसूस किया है उसके बारे में है। अभी अब्दुल दादी साहब को देख के भाराउन हो गया, यानी उसको आश्चर्य लगा दादी साहब जब बात कर रहे थे। कारण तपोवनातील स्त्रियांचे दुःख पाहून, अभी अब्दुल को तपोवन में जो स्त्रियां है उनका दुख देख के वो भारावून गया, ये वर्ड आया है क्या? तो नाही। दाजीसाहेबांनी अब्दुलचा सत्कार केला। आम्ही दाजीसाहेबांनी अब्दुलचा सत्कार केला तपोवनात काम करायला मिळाले म्हणून। अभी तपोवनात काम करायला मिळाले म्हणून, अभी तपोवन में काम करना ये तो उसने मन से किया था, लेकिन उसकी इच्छा थी तपोवन में काम करने की, लेकिन दाजी साहबा ने अब्दुलचा सत्कार किया। अभी जो उसने काम किया था उसके लिए दाजी साहब ने उसका सत्कार किया, सम्मान किया। तो ये बात उसके लिए बहुत ही मन को छू लेने वाली थी बात। तो इसलिए यहाँ पे अब्दुल अतिशय भारावून गेला कारण दाजी साहेबांनी अब्दुलचा सत्कार केला। अब्दुल को एक रिस्पेक्ट के तौर पर देखा गया, ये अब्दुल के लिए नई बात थी। तो इसलिए ये वर्ड आया है कि अब्दुल अतिशय भारावून गेला। प्रश्न चौथा, कंसातील योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा। यहाँ पे फर्स्ट फिनिंग डॅश सेतुबंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। कोणी केलं सेतुबंधन? किसने किया? तो रामानं। पैसेज में रामानं, और पैसेज में नहीं रहेगा फिर भी रामानं ही लिखना है। सेकंड डैश त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। अभी अब्दुल को किसके साथ? अब्दुल्ला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला, तो यहाँ पे अब्दुल्ला लिखना है। सहसंबंध लिहा। फर्स्ट, आवाजातला खणखणीतपणा, बोलण्यातली एट, तेजपुंज चेहरा, पांढरे स्वच्छ धोतर। ये वर्ड पैसेज में पास पास ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, देख के लिखना है। कृती 3, व्याकरण कृती। फर्स्ट, दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करा। फर्स्ट दिया खण खणित, यासारखे आणखीन 2 शब्द लिहा। अभी आपको इस लेसन में खणखणित वर्ड आया है आवाज़ के लिए, कि उनका जो दाजी साहब है उनका आवाज़ कैसा है? खणखणित, यानी उनका बात करने का जो स्टाइल है, अंदाज़ है, 84 इयर्स के है लेकिन फिर भी उनका आवाज़ 84 इयर्स के ओल्ड पर्सन जैसा नहीं है, बहुत ही खनखनित है, स्ट्रॉन्ग है। तो उसके जैसे आपको 2 वर्ड और लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है सण सणित। सन सणित यानी आप हिंदी में कहोगे कि मैं तुझे 2 कान के नीचे बजा के दे दूँगा, तो मराठी में वैसा ही है, लेकिन मराठी में वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मैं तुला सणसणीत देईन, म्हणजे एक लगा के दे दूँगा। सेकंड, झणझणीत। अभी आपने कुछ खाने का पदार्थ है वो तीखा हुआ आपका, तो आप क्या बोलोगे कि झणझणीत हुआ है ये। तो मराठी में आप कैसे लिखोगे? कालवण झणझणीत झाले आहे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ड लिखना है, लेकिन मैंने सेंटेंस भी आपको बता दिए हैं। सेकंड, खालील सामासिक शब्दाचे समास लिहा। अभी आपको यहाँ पे समास लिखना है। फर्स्ट दिया है पाहुणे मंडळी, तो ये कौन सा है? समाहार द्वंद्व समास। मुलीबाळी, समाहार द्वंद्व समास। आपको पहले ठीक से रीड करना होगा समास के प्रकार, और बाद में आपको ये ईजी लगेगा। सेकंड, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे लिंग बदलून, अधोरेखित यानी अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसका आपको लिंग चेंज करना है। अभी तो का क्या हो गया? ती, लेकिन सिर्फ आपका यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आप जब सेंटेंस चेंज करते हो तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है।
तो देखो ती, अभी तसाच लड़के के लिए यूज़ होता है, लेकिन तशीच लड़की के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे स है, वो कौन सा है, ससा वाला है, लेकिन यहाँ पे शामरुग वाला है, तसाच तशीच। उभा है तो यहाँ पे उभी लड़की के लिए उभी, राहिला लड़के के लिए, तो क्रियापद क्या है, राहिली। तो देखो पूरा एक एक वर्ड यहाँ पे चेंज हुआ है। तो ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी है कि सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। तो तसाच उभा राहिला, अभी लिंग बदलना है, तो ती तशीच उभी राहिली। ठीक है। अभी सेकंड, येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। अभी मैंने आपको बताया था भगिनी मीन्स सिस्टर, बहन। तो लेकिन यहाँ पे भगिनी वर्ड आया है, तो भगिनी का लिंग क्या हो जाएगा, बंधु। अभी यहाँ पे बहन होता तो हम भाई करते, बाहू करते, लेकिन यहाँ पे भगिनी, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बंधु। तो इस सेंटेंस में देखो, ये सेंटेंस ऐसा है कि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। येथील भगिनींच्या, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है आपको, बंधूंच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। प्रश्न तीसरा, अव्यय ओळखून प्रकार लिहा। अव्यय ओळखून प्रकार लिहा, वे अव्यय ढूंढना है और उसका प्रकार लिखना है, टाइप्स लिखना है आपको कौन सा है। तो फर्स्ट दिया है, अब्दुल्ला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। अब्दुल्ला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। यहाँ पे उन्होंने, हमें अव्यय कौन सा है, त्यांच्या बरोबर, क्योंकि ये जॉइन हो क्या है, देखो सर्वनाम के साथ, त्यांच्या बरोबर, तो अव्यय बरोबर, ये देखो। और प्रकार कौन सा है, शब्दयोगी अव्यय। सेकंड, लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी अब्दुल्ला मिळाली। अब यहाँ पे आपको अव्यय नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, विशेषण ओळखा लिखा है, विशेषण ओळखा। लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी अब्दुल्ला मिळाली। अभी फूलदानी कैसी है, फूलदानी तो सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर विशेषण आएगा, क्योंकि फूलदानी कैसी है, तो सुंदर है। प्रश्न चौथा, विरुद्धार्थाचे शब्द लिहा, शेवटचे सुरुवातीचे, अनौपचारिक, औपचारिक, सडसडीत, स्थूल, स्थूल मीन्स जाड, दुर्दैवाने, सुदैवाने। 5, समानार्थी शब्द लिहा, म्हातारा, वृद्ध, वयस्कर भी लिख सकते हो, आर्जव, विनंती, रिक्वेस्ट करते हैं ना, नयन, डोळे, बहीण, भाऊ, सॉरी समानार्थी है ना, बहीण, भगिनी। 6, खालील वाक्य लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा। अभी आपको यहाँ पे डिक्टेशन सही करके लिखना है। अब्दुल्ला त्याचा बरोबर बसायला संकोच वाटला। अभी यहाँ पे देखो, अब्दुल्ला ये सेंटेंस बरोबर है, लेकिन ये त्याच्या बरोबर जॉइंट वर्ड है, त्याच्या, यहाँ पे चा दिया है, तो आपको ऐसा आधा च को यहाँ जोड़ना है, त्याच्या बरोबर एक साथ लिखना है। बसायला भी यहाँ पे भले ही अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड गलत है, संकोत, त नहीं आएगा, च आएगा ऐसा, तो यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है, संकोत, तो यहाँ पे लिखना है संकोच वाटला। अब्दुल्ला त्याच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। सेकंड, अब्दुल अतिशय भारावून गेला। अब यहाँ पे अतिशय हमेशा देखो, पहली वेलांटी यहाँ पे त की पहली वेलांटी आएगी, अतिशय, अरे भारावून, तो यहाँ पे स्वर नहीं आएगा, भारावून में व्यंजन आएगा, देखो ऐसा, और उसको वो का दूसरा रफार आएगा, दूसरा उकार, भारावून गेला, अब्दुल अतिशय भारावून गेला। कृती 4, स्वमत। फर्स्ट दिया है, दाजीसाहेबांचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। दाजीसाहेबांचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। अभी दाजी साहब है, उनका एक्सप्लेनेशन हमें ओन वर्ड्स में करना है।
ऑन वर्ड्स में यानी पैसेज में तो आपको रहेगा ही। उत्तर, दाजीसाहेब 84 वर्षाचे होते. दाजीसाहेब कितने साल के थे? तो 84 इयर्स के थे. पण तरीही खूप काटक होते. उंच सडसडीत देहयष्टी, तेजपुंज चेहरा, गौरवर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर ते नेसत असत. नेसत मीन्स पहनते थे. अभी खूब काटक होते यानी बूढ़ा व्यक्ति. देखो 84 इयर्स अभी के ज़माने में हम बोलेंगे तो उसकी उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी 84 इयर्स के हो जाने के बाद भी वो हर एक काम अच्छे से करते थे, तो इसलिए यहाँ पे काटक बढ़ाया है. उंच हाइटेड थे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी. सड़सड़ी देहयष्टि, तेजपुंज चेहरा, उनके चेहरे पर एक चमक थी, तेज थी. गौरवर्ण, उनका रंग भी कैसा था? गोरा था. पांढरे स्वच्छ धोतर, अभी वो धोती भी कैसे पहनते थे? वाइट कलर की, और वो हमेशा क्लीन रहती थी. अब यहाँ पे और एक कपड़े के बारे में आप लिख सकते हो कि वो कोट कैसे पहनते थे. यहाँ पे हमने रीड किया है, शायद नहीं किया है. हाँ, बंद गळ्याचा, दाजीसाहेब बंद गळ्याचा कोट आणि त्यांच्या डोक्याला केशरी फेटा असायचा. पैसेज में से देख के भी आप लिख सकते हो. हाँ, तो यहाँ पे और थोड़ा बड़ा होने के लिए आप आंसर ये पैसेज में से देख के लिख सकते हो. त्यांच्या आवाज़ात खणखणीतपणा होता आणि बोलण्यात ऐट होती. 84 इयर्स के हो जाने के बाद भी उनका आवाज़ था वो एक बहुत ही सामने वाले के ऊपर छाप पड़ेगी, और बोलने का उनका अंदाज, स्टाइल, वो भी सबको अच्छी लगती थी. असे दाजीसाहेबांचे व्यक्तिमत्व होते. प्रश्न 3. दाजीसाहेब आपल्या भाषणात अब्दुलबद्दल जे बोलले ते तुमच्या शब्दात लिहा. ये दाजी साहब है जब सम्मान सत्कार का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया था, तो अब्दुल के बारे में दाजी साहब ने कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, उनके बारे में क्या कहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. उत्तर, दाजीसाहेब म्हणाले, तपोवनासाठी मदत करणाऱ्या अनेक व्यक्ती सुदैवाने आम्हाला लाभल्या. दादी साहब भाषण करते वक्त कह रहे हैं कि जो तपोवन है, लेप्रेसी पीड़ित जो महिलाएं लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए सुदैवाने यानी नसीब से हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे मिले हैं. ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव अब्दुल मी यांनी स्वतःहून स्वीकारला. अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांत भी लिख सकते हो आप इसमें. ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांत के दिन अब्दुल ने दाजी साहब है उनको आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया कि मैं इस दिन तपोवन में आके बैंगल्स भर के जाऊंगा, ऐसा उन्होंने खुद कहा है. दरवर्षी अब्दुल मियाँ न चुकता येतात व येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. भगिनी मीन्स सिस्टर, न चुकता मीन्स वो हमेशा आते हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं होता है कि वो गलती से भी वो एक बार नहीं आए. तो डेली जो उनका ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांत का दिन है वह उस दिन वो हमेशा आते हैं. तो इसलिए दरवर्षी अब्दुल मियाँ न चुकता येतात व येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. अभी वहाँ पे जो महिला है उनके जीवन में वो क्या करते हैं? आनंद लाते हैं. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ हे काम करतात. अभी अब्दुल निस्वार्थ हेतु से वो काम करता है कि मैं बैंगल भरूंगा और मुझे दादी साहब कुछ उसके लिए दे देंगे पैसे. तो ये उनकी अपेक्षा नहीं है, ये अब्दुल की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है. वो खुद के लिए भी वो काम करता है, खुद अब्दुल को आनंद मिलता है, और जो महिलाएं हैं उनके चेहरे की खुशी देख के वो अच्छा महसूस करता है. त्यांचे हे समाजकार्य मानवसेवा खरोखरच फार मोठी आहे, अनमोल आहे. अभी अब्दुल जो ये काम कर रहा है दूसरों की खुशी के लिए, खुद के खुशी के लिए नहीं कर रहा है कि, लेकिन वो सामने वाले के चेहरे पे जो आनंद मिलता है उसके लिए ये काम कर रहा है. तो इसको बोला गया है समाजकार्य व मानव सेवा खरोखरच फार मोठी आहे. कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन अब्दुल है उसने ऐसा काम किया है, अनमोल है. अभी अब्दुल ने जो काम किया है उसका हम मोल नहीं लगा सकते, उसकी हम किंमत नहीं तय कर सकते. अशा शब्दात दाजीसाहेबांनी अब्दुलच्या कार्याचा गौरव केला. कार्याचा मीन्स कामाचा गौरव करणे, उसको सम्मान के तौर पर सम्मान दे रहे थे. तो इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें
दाजी साहब है उन्होंने भाषण में कही है. प्रत्येकाच्या छोट्या छोट्या सहकार्यातून अनेक मोठी कामे होऊ शकतात. यावर तुमचे मत लिहा. उदाहरणासह लिहा. प्रत्येकाच्या छोट्या छोट्या सहकार्यातून. अभी हर एक इंसान ने छोटा छोटा यानी छोटी से छोटी उसकी जो हेल्प है सहकार्यातून, यानी जो छोटी से छोटी जो हेल्प कर सकता है तो उससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं. यावर तुमचे मत लिहा. इसके बारे में आपकी जो राय है वो यहाँ पे लिखना है और उदाहरणासह लिहा, यानी आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखनी है. दाजीसाहेबांना तपोवनासाठी काम करणारी मदत करणारी माणसे मिळाली म्हणून एवढं काम ते चांगल्या प्रकारे करू शकले. वे दाजी साहब है वो तपोवन के हेड है, लेकिन वो अकेले काम करने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं. लेकिन उनके साथ जो हेल्प करने वाले, तपोवन को हेल्प करने वाले लोग थे, उनकी वजह से दाजी साहब इतना अच्छा काम कर सके हैं. तपोवन में जो लेप्रेसी पीड़ित महिला है उनकी हेल्प सब जो लोग हैं उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है. एखाद्या चांगल्या कामासाठी प्रत्येकाने जरी थोडासा हातभार लावला तरी खूप मोठमोठी कामे पूर्णत्वास जाऊ शकतात. पूर्णत्वास मीन्स कंप्लीट हो सकतात. अभी हर एक इंसान ने जब छोटी छोटी उसकी जो हेल्प रहेगी वो उसने खुद से यानी तैयार होके, ऐसा प्रेशर से नहीं कोई कर सकता है, लेकिन उसको मन से वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए. तब ऐसा जो भी इंसान है वो ऐसी हेल्प करेगा तो बहुत बड़ी बड़ी जो काम है वो कंप्लीट हो सकते हैं. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुरू केलेले नाम फाउंडेशन. अभी नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे ये मराठी एक्टर है. नाना पाटेकर हिंदी में भी काम कर चुके हैं. तो ये क्या है, मैं एक्टर है और उन्होंने जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए नाम की फाउंडेशन जो इंस्टिट्यूट संस्था है वो स्थापन की है. यात अनेकांच्या सहकार्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो आहे. अब जो नाम फाउंडेशन को बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं. उनको जैसी हेल्प छोटी बड़ी वैसे वो लोग हेल्प करते हैं और उनकी हेल्प से जो गरीब शेतकरी है, जो पुअर फार्मर है, उनको हेल्प मिलती है. पाण्याच्या प्रश्नावर काम करणारे जलपुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह असोत किंवा अनाथांची आई झालेल्या सिंधुताई सपकाळ असोत. अभी समाजसेवा जिसके मन में होती है वो मन लगा के काम करता है, दूसरों को अपनाता है, दूसरे के प्रॉब्लम भी अपनाता है. तो वैसे ही जो जलपुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह है उन्होंने क्या किया, पाण्याच्या प्रश्नावर काम किए. लोगों को पानी की ज़रूरत है वो देख के उन्होंने उसके ऊपर काम किया है. अनाथांची आई झालेल्या, अभी बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं उन्हें बचपन में छोड़ दिया जाता है कि कोई जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है वो अनाथ है, तो उनको जो सिंधुताई सपकाळ है उन्होंने अपनी बेटी की तरह संभाला है. या सगळ्यांच्या कामाला हातभार लावणारे, सहकार्य देणारे अनेक हाथ आहेत. अभी सिर्फ सिंधुताई सपकाळ और राजेंद्र सिंह चाह के कुछ हो नहीं सकता है कि मैं हेल्प करूंगा उसकी, लेकिन उसके लिए दूसरों की जो छोटी छोटी हेल्प है उसकी वजह से ये काम है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है या सगळ्यांच्या कामाला हातभार लावणारे, सहकार्य देणारे अनेक हात आहेत. सामाजिक सेतुबंधनाची मोठी मोठी कार्य सहकार्यातून साकार होत असतात. अभी सामाजिक सेतुबंधनाची जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं तो वहाँ पे हर एक प्रकार के लोग रहेंगे. कोई बीमार रहेगा तो किसी की माँ नहीं रहेगी. समाज में हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन वो जब बड़े काम के लिए जब छोटे छोटे हाथ यानी लोग उनकी जो मदद है वो करते हैं तभी ये इतना बड़ा काम अच्छे से हो सकता है.